अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये 2023 का जो एमपीटी का पेपर हुआ था, स्पेशल एग्ज़ाम सीएसएस का, जिसके बाद आप जो मेन सीएसएस का एग्ज़ाम है उसमें बैठ सकते हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 2023 यानी जो इस साल में हुआ था ये उसका है। ठीक हो गया। तो हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे वोकैबलरी पे डिस्कस। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हम पास पेपर्स पर बना रहे हैं, खासकर CSS, FI, FPSC के जो पेपर्स हैं उन पे भी हम बना रहे हैं, वीडियो सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के समझ आ सके, आप उससे कुछ सीख सकें। और वोकैबलरी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी बहुत ज़रूरी है, ग्रामर, ये 3 टॉपिक्स सब के लिए हैं और उन्हीं 3 पे ही मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है सारे जितने भी 1 MCQ पेपर हो या प्रेसियन कंपोजिशन हो या MPT पेपर हो, कोई भी किसी भी साल का। तो ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वोकैबलरी बैंक आपका, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और ग्रामर यूजेज। ठीक हो गया। तो आज हम वोकैबलरी का, ये हमारा टॉपिक है आज। इसमें हमने 3 बनाए थे, एक वोकैबलरी के लिए किया था, एक हमने वीडियो बनाई फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और तीसरी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के लिए, जिसमें करेक्शन कह लें और इस तरह की चीज़ें उसमें थी। ठीक है ना, या कोई भी सही से सेंटेंस जो ग्रामर के हिसाब से है उसको चूज़ करना, क्योंकि MPT सारा मल्टीपल चॉइस होता है, तो इसलिए ये हमने 3 किया था कि बड़ी वीडियो ना हो सके। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहले सिनोनिम्स जो है ना वो सिलेक्ट करने होते हैं। अबडूरेट का मतलब है सख्त, तंद, रूखा वगैरह होना। ठीक है, ये अक्सर बिहेवियर भी हमें मिलता है। तो इसका हम मीनिंग यानी इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, ट्रस्टेबल, मैलिएबल या मैनेबल या नॉन ऑफ दीज। अबडूरेट का सिनोनिम है मैलिएबल। नेक्स्ट है जी पेजोरेटिव्स हकारत अमेज़, किसी को हकारत से सोचना या देखना, किसी चीज़ की कदर ना करना, इन मीनिंग्स में आता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी वर्ड है उसके ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, 3, 4, 5 मीनिंग्स भी होते हैं। सो हम ये यहाँ सारे नहीं लिख सकते, इसलिए हम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, लॉक्स, कॉम्प्लीमेंट्री, अप्रोबेटरी या डेप्रिकेटरी, यानी हकारत अमेज़ यानी पेजोरेटिव जो है इसका सिनोनिम है डेप्रिकेटरी। नेक्स्ट है जी सर्कमस्टेंशियल, किसी मखसूस वक़ूआ के मुताल्लिक। इसके 2-3 मीनिंग्स हैं, तो ज़मनी तफसीली वो भी आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड्स दिए गए नीचे, उस हिसाब से ये बनता है किसी मखसूस वक़ूआ के मुताल्लिक, कोई वाक़या हो जाए तो उसके मुताल्लिक कोई चीज़। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, सरप्लस, एविडेंशियल, ट्रिवियल या वर्सटाइल। तो इसका होगा एविडेंशियल, क्योंकि वो भी एविडेंस भी किसी मखसूस वक़ू के मतलब कोई वाक़या हुआ होता है तो उसी के मुताल्लिक होते हैं। सो इसका इस तरह मीनिंग्स भी हम मीनिंग मतलब सिनोनिम होते हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग हो, कुछ कह लें कि उस पैराफ्रेज या कह लें कि उसके जो टोटल मीनिंग्स देखे जाते हैं कि उसका क्या बन, किस सेंस, सेंस भी देखी जाती है। ठीक है, तो ये इस सेंस में यूज़ हुआ है एविडेंशियल। नेक्स्ट है जी, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सिनोनिम हमने देखना है। शी शोड अ ब्लेटेंट डिसएडवांटेज टू द रूल्स। तो ब्लेटेंट का मतलब क्या होगा, ऑब्वियस, हिडन, लास्ट मिनट या रेबेलियस। तो ये ब्लेटेंट का मतलब था वाज़े, खुला। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ऑब्वियस, सबको जो सामने नज़र आया यकीनी तौर पे, उसने खुलकर जो रूल्स हैं उनका दिखाया कि डिसएडवांटेज। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है जी, एज सुन एज द डिटेल्स ऑफ द इलेक्शन वर रिलीज टू द मीडिया द न्यूज़ पेपर वॉज inundated with the calls for too many to be handled effectively। तो यहाँ inundated का मतलब है कोई सैलाब में गर्क करना, किसी चीज़ में गर्क करना, किसी चीज़ के अंदर रखना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, प्रोवाइडेड, बॉदर्ड, रिमाइंडेड या फ्लडेड। ये देखिए आपको इनअनडेटेड का मतलब आपको पता चल गया उर्दू में, तो आपके लिए उसका सैनोनिम या एंटोनिम तलाश करना आसान हो जाता है। तो सैलाब की बात हो तो ये फ्लड, ठीक है ना, किसी चीज़ में गर्क कर देना। किसी चीज़ का भी सैलाब हो सकता है, सिर्फ पानी का नहीं, किसी चीज़ का भी हो सकता है, ठीक है। सोचों का भी सैलाब हो सकता है। अब हमने 5 सेलेक्ट करने हैं एंटोनिम्स, ठीक है। कैजुअल, इसका मतलब खुशामद वगैरह करना, चापलूसी करना, कैजुअल, ठीक है। तो इसका जो उल्ट यानी एंटोनिम क्या होगा, वीडल, कैंस, बैडली, डिसुएट। इसका एंटोनिम है बैडली, यानी ये आप कैजुअल जो है आप अच्छे तरीके से खुशामद करते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो बैडली मीन बुरे तरीके से, ठीक है। तो इस सेंस में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी एफिमेरल, ये अक्सर CSS में भी आया हुआ है। एफिमेरल, इसका मतलब होता है चांद रोज़, आर्जी, एक रोज़ा, चांद रोज़ा, आर्जी, टेम्परेरी। तो इसका उल्ट यानी एंटोनिम क्या होगा, फ्लीटिंग, परमानेंट, ट्रांजिटरी या मोमेंट्री। तो इसका हुआ परमानेंट। एफिमेरल का मतलब है आर्जी और परमानेंट मुस्तकिल। नेक्स्ट है जी फ्लैग्रांट, रोशन, खुला हुआ, वाजे। तो इसका मीनिंग देखना है हमने उल्ट, यानी एंटोनिम क्या होगा, ओवर्ट, ट्रिफलिंग, सीक्रेट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका मतलब हुआ जब आपको मिल गया वाजे, खुला, तो सीक्रेट, छुपा हुआ, तो इसका एंटोनिम सीक्रेट होगा। नेक्स्ट है जी क्योएक्सोटिक, क्योएक्सोटिक, ख्याली पकान, बस ख्यालों में कोई ख्याली पुलाव पकाने वाला। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इम्पल्सिव, प्रैग्मेटिक, ड्रीमी या प्रोफ्लिगेट। इसका हुआ प्रैग्मेटिक, यानी जो हकीकत पसंद है, ठीक है ना, उसको प्रैग्मेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, ये एक क्वेश्चन 2023 में आया था, जिसमें यह था कि कुछ 2 वर्ड्स दिए जाते हैं, उनको कॉलन से सेपरेट किया जाता है और फिर उनका आपस में जो उनका होता है, जो भी रिलेशनशिप होता है उन 2 वर्ड्स का, वो एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, सैनोनिम्स भी हो सकते हैं, किसी किस्म का भी हो सकता है उनका रिलेशनशिप। तो बाद में जो वर्ड्स दिए गए होते हैं उन्हीं में से इसी तरह 2 का रिलेशनशिप आपने तलाश करना होता है। सेम रिलेशनशिप जो है वो सेम होना चाहिए, वर्ड चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। जिस तरह है ये डिपेंडेबल तो कैप्रिशियस, ठीक है, ये 2 हैं। ठीक हो गया, ये डिपेंडेबल और कैप्रिशियस। इसका मतलब है किसी का वो किसी के मातहत या किसी पे आपका अनहसार होना, ठीक है। तो कैप्रिशियस का मतलब है मोनमोजी, जो किसी पे डिपेंड ना करता हो। तो इट्स मीन ये उल्ट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अब हमने ये 4 जो वर्ड्स हैं, यानी 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स, वी हैव टू सॉर्ट आउट और पॉइंट आउट द वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, सेम रिलेशनशिप एज इन क्वेश्चन। तो फेलेबल, कैंटेक्रियस, कैपेबल, इनएप्ट, मैलिएबल, इनएप्ट, इनकॉरिजेबल, गिल्टी। तो इनके चारों में से ये जो कैपेबल और इनएप्ट है, इनका सेम रिलेशनशिप है। कैपेबल मीन जो इस काबिल हो, तो इनएप्ट नामौजू, नामुनासिब। वो मौजू और नामौजू एक दूसरे के उल्ट यानी एंटोनिम्स, इन दोनों में रिलेशनशिप है, जिस तरह ऊपर वाले वर्ड्स में दिया गया है। ये अक्सर आपको क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलेंगे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में, जैसे कि फोर्सेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने CSS में भी अभी डाल दिया है।
नेक्स्ट है जी आर्गूज आई। तो इसका मतलब क्या है? ये दो वर्ड हैं, इनका मतलब क्या है? वॉचफुल, डिवोटेड, लेथारिक, क्लमसी। तो इसका मतलब होता है वॉचफुल। ठीक है, आर्गूज आई, वॉचफुल। परफेक्ट और हाईली अकम्पलिश्ड मीन्स इम्प्योरिटी, सिनिस्टर, कंज्यूमेट, नॉन ऑफ दिस। जो परफेक्ट और हाईली अकम्पलिश्ड मीन्स, इसका मतलब है कंज्यूमेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी डियर्थ। ये भी अक्सर आपको मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? स्केर्सिटी, टू पनिश और क्रिटिसाइज severely, to cause, produce or stir up, habitually fond of associating in a company or a herd। तो डेयर्थ का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ। तो स्केर्सिटी का भी मतलब लैक ऑफ ही है। ठीक हो गया। फास्टिडियस मीन्स, इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हार्ड टू प्लीज़, अ पर्सन हार्ड टू कन्विंस, अ पर्सन हार्ड टू गेट एंग्री, अ पर्सन हार्ड टू गेट इसेंशियल। कि वो आदमी जिसे खुश करना मुश्किल हो, जिसे कायल करना मुश्किल हो, या जो गुस्से में जिसको गुस्सा दिलाना मुश्किल हो, या जिसको कोई ज़रूरी चीज़ मतलब किसी चीज़ को किसी ज़रूरत का एहसास दिलाना मुश्किल हो कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो है। तो इसका क्या मतलब हुआ फास्टिडियस का? अ पर्सन हार्ड टू प्लीज़, जिसको खुश करना मुश्किल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था CSS MPT पेपर 2023 के जो वोकेबलरी को हमने 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया था। एक वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ताकि ये 3 अलग अलग हों और आपको समझने में आसानी हो और ज़्यादा टाइम भी आपका ना लगे और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ना बने। तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।